देश के लिए अंततः एक राहत भरी खबर सामने आई है और खबर यह है कि हमारे देश की जीडीपी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी साझा की है। अब हमारे देश की जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर हो गई है और पूरे विश्व में हमारा स्थान जीडीपी के मामले में 5वां है। आज की वीडियो में आपको हम इस मामले में सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है अंशु कुमार और आपका प्राइम लाइव पर स्वागत करते हैं। भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी सोमवार को 3.75 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े पर पहुंच गया, जो 2014 में लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर था। यानी 9 सालों में हमारा देश 1.75 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा को छुआ है। ट्विटर में कहा गया कि भारत की जीडीपी 2023 में 3.75 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो 2014 में लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर थे। इस तरह भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत को अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्जवल स्थान के रूप में जाना जाता है। वित्त मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वर्तमान मूल्य के संदर्भ में 3,737 अरब डॉलर है, जो सिर्फ अमेरिका जिसकी जीडीपी 26,854 डॉलर, चीन की जीडीपी 19,374 अरब डॉलर और जर्मनी की जीडीपी 4,309 अरब डॉलर से कम है। मौजूदा कीमतों पर भारत की जीडीपी ब्रिटेन से 3,159 अरब डॉलर, फ्रांस से 2,924 अरब डॉलर, कनाडा से 2,089 अरब डॉलर, रूस से 1,840 अरब डॉलर और ऑस्ट्रेलिया से 1,550 अरब डॉलर से बेहतर है। अब आपको बताते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का अर्थ एक आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला आर्थिक संकेतक है, जो किसी निर्धारित अवधि के दौरान देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के आर्थिक मूल्य को मापता है। जीडीपी को देश के आर्थिक स्वास्थ्य के प्राथमिक संकेतकों में से एक माना जाता है और इसका इस्तेमाल लोगों के जीवन, आर्थिक विकास और समग्र स्वास्थ्य के मानक निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जीडीपी देश के आर्थिक प्रदर्शन का निर्धारण करता है और पॉलिसी निर्माता राजकोषीय और आर्थिक नीतियों के संबंध में अपने निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जीडीपी का प्राथमिक उद्देश्य देश के आर्थिक उत्पादन का व्यापक उपाय प्रदान करना है। देश के आर्थिक स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए अर्थशास्त्रियों, निवेशकों और विश्लेषकों में से यह बहुत लोकप्रिय है। जीडीपी देश के आर्थिक प्रदर्शन को समझने और अपनी आर्थिक गतिविधियों के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए भी आवश्यक बन गया है। अब देखिए जीडीपी हमारे देश को कैसे प्रभावित करता है। जीडीपी कई तरीकों से हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए जीडीपी के वृद्धि से नई नौकरियां हो सकती है और आय में वृद्धि हो सकती है, जो लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। बढ़ते जीडीपी से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अधिक उपभोक्ता खर्च भी कर सकता है। इसके अलावा उच्च जीडीपी के कारण सरकारी राजस्व बढ़ सकते हैं, जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसी सार्वजनिक सेवाओं के लिए उपयोगी होते हैं। हालांकि उच्च जीडीपी हमेशा व्यक्तियों के लिए जीवन स्तर का अनुवाद नहीं करता है, क्योंकि आय की असमानता और अन्य कारक जीडीपी वृद्धि वितरण के लाभों को प्रभावित कर सकते हैं। कुल मिलाकर जीडीपी आर्थिक प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, लेकिन व्यक्तियों के खुशहाली को प्रभावित करने वाले अपनी सीमाओं और अन्य कारकों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। आम जनता के लिए यह क्यों अहम है, आइए जानते हैं। आम जनता के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार और लोगों के लिए फैसले करने का एक अहम फैक्टर साबित होता है। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि देश आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में अच्छा काम कर रहा है और सरकारी नीतियां जमीनी स्तर पर प्रभावित साबित हो रही है और देश सही दिशा में जा रहा है। अगर जीडीपी सुस्त हो रही है या निगेटिव दायरे में जा रही है तो इसका मतलब यह है कि सरकार को अपनी नीतियों पर काम करने की जरूरत है ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद की जा सके। सरकार के अलावा कारोबारी, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टर्स और अलग अलग नीति निर्धारक जीडीपी डेटा को इस्तेमाल सही फैसले करने में करते हैं। जब अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन करती है तो कारोबारी और ज़्यादा पैसा निवेश करते हैं और उत्पादन को बढ़ाते हैं, क्योंकि भविष्य को लेकर वे आशावादी होते हैं। लेकिन जब जीडीपी के आंकड़े कमजोर होते हैं तो हर कोई अपने पैसे बचाने में लग जाता है। लोग कम पैसा खर्च करते हैं और कम निवेश भी करते हैं। इससे आर्थिक ग्रोथ और सुस्त हो जाती है। ऐसे में सरकार से ज़्यादा पैसे खर्च करने की उम्मीद की जाती है। सरकार कारोबार और लोगों के अलग अलग स्कीमों के जरिए ज़्यादा पैसे देती है ताकि वो इसके बदले में पैसे खर्च करें और इस तरह से आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा मिल सके। इसी तरह से नीति निर्धारक जीडीपी डेटा का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था की मदद के लिए नीतियां बनाने में करते हैं। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए इसे एक पैमाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अभी हाल ही में एक खबर और आई थी कि भारत पर कुल 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। यानी भारत की कुल जीडीपी से अगर इसको घटाते हैं तो इन दोनों के बीच काफ़ी कम का अंतर आता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इसको ऐसे समझिए, मतलब कि आपकी मंथली इनकम अगर 100 रुपया है
और आप पर कर्ज ही 75 रुपये का है, तो आपके पास मात्र 25 रुपये का बचत होता है। इसी में आपको सब काम करना होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो जो काम होना है वो काम नहीं हो पाएगा। तो भारत के लिए भी कुछ ऐसा ही मामला है, अंतर बहुत ही दोनों के बीच बहुत कम है। तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम प्रभावित होगा, इसके अलावा जॉब भी लोगों को कम मिलेगा। तो हमारे देश के लिए अभी भी चुनौती है, और ये सच भी है कि बिना कर्ज के कोई भी देश नहीं चल पाएगा। तो इस कंडीशन में हम एक काम कर सकते हैं, और वो है जीडीपी और डेट यानी कर्ज के अंतर को ज़्यादा से ज़्यादा रखना होगा। और हमें ज़्यादा खुश होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमसे जो भी देश जीडीपी में आगे है उसका हमसे काफ़ी ज़्यादा जीडीपी है। हमारा विकास दर भी 6% के ही करीब है, अभी हम लोग डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाए हैं। इसी बीच रेटिंग एजेंसी मूडीज ने रविवार को भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जून तिमाही में 6 से 6.3% रहने का अनुमान जताया है। मूडीज का अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की ओर से पिछले सप्ताह लगाए गए 8% की वृद्धि दर के अनुमान से काफ़ी कम है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के सहायक प्रबंधक निदेशक जीन फैंग ने एक समाचार एजेंसी से साक्षात्कार में कहा कि हमारा अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 6 से 6.3% के आसपास रहेगी, जो वित्त वर्ष 2022 से 23 की अंतिम तिमाही में दर 6.1% से अपेक्षाकृत स्थिर रहेगी। 2047 तक ऐसी ही आशा की जाती है कि हमारे देश का विकास दर डबल डिजिट में पहुंच जाए। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।